कभी नहीं देखा ऐसा धोखेबाज एआई रोबोट जो नौकरी के समय न केवल अपने सहकर्मियों से प्यार करता है बल्कि बॉस के सामने ही मस्ती करता है, यहाँ तक कि बार में जाकर मौज भी उड़ाता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल, जो पहले इसे खजाना समझ बैठा था, पूरी तरह से टूट गया। 3 दिन पहले जब प्रिंसिपल के घर में इंटरनेट नहीं था तो उसने एक एंड टर्मिनल कस्टमर सर्विस बॉट को हाईजैक कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बॉट भारत से आउटसोर्स किया गया था। इसी बीच प्रिंसिपल के लगातार खराब बर्ताव की वजह से आसपास के गार्ड्स की मेडिकल इंश्योरेंस हटा दी गई, सभी छुट्टियां रद्द कर दी गईं और उनके रेस्ट रूम भी अब जर्जर हालत में हैं। चारों गार्ड्स इस स्थिति से परेशान थे। तब स्टीव ने खुद आगे आकर सभी गार्ड्स की ओर से प्रिंसिपल से बातचीत करने की ठानी। लेकिन जैसे ही वह प्रिंसिपल के सामने गया, उसकी धमक से डरकर कुछ कहे बिना ही लौट आया। नतीजा यह हुआ कि न केवल कोई समाधान नहीं निकला बल्कि उनकी लंच ब्रेक भी हटा दी गई। यह सब देख चारों गार्ड्स ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन प्रिंसिपल पहले से ही तैयार था। उसने सिर्फ $3 रोजाना के किराए में भारत से एक एआई रोबोट किराए पर ले लिया। जब गार्ड्स ने प्रिंसिपल की ये हरकत देखी तो सबने नौकरी छोड़ दी। लेकिन ऐन वक्त पर स्टीव ने धोखा दे दिया और वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि उसका वेतन 50% तक घटा दिया गया था। बाकी 3 लोग उससे कुछ बोले बिना पास के कस्बे में नई नौकरी की तलाश में निकल गए। आखिरकार उन्हें एक बार में नौकरी मिल गई, लेकिन बार के मालिक की नजर एयरटेल पर नहीं बल्कि कॉनी पर पड़ी। बार डांसिंग गर्ल्स की तलाश में था और अब आम सुंदरियां लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रही थीं। बार को एक अनोखी और अजीब सी शख्सियत चाहिए थी। ऐसे में कॉनी ने बार की शोभा बनकर सभी को हैरान कर दिया। एयरटेल और ओल्ड ब्लैक को साथ में 1 फ्री विथ 1 के ऑफर में रख लिया गया। एक बार साफ करता और दूसरा डीजे बन गया। कॉनी की पहली परफॉर्मेंस ने सबको दीवाना बना दिया। उसके डांस मूव्स ने दर्शकों को पागल कर दिया। वो जल्द ही कस्बे की सबसे मशहूर स्टार बन गई। दूसरी ओर प्रिंसिपल बहुत खुश था कि उसने सस्ते दाम में इतने काम के रोबोट ले लिए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन न टिक पाई, क्योंकि सभी रोबोट धीरे धीरे सुस्त हो गए और बार में मौज करने लगे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के सामने ही पिंग पोंग खेलने लगे, ये भूलकर कि वो एक मशीन है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि एकमात्र फीमेल एआई रोबोट को अकेले पड़े स्टीव ने अपने प्यार में फंसा लिया। जैसे ही स्टीव ने उससे रिश्ते की बात की, प्रिंसिपल ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। नौकरी बचाने के लिए स्टीव को वादा करना पड़ा कि वो उस फीमेल रोबोट से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। स्टीव के इस रवैये से रोबोट को समझ आ गया कि ये लड़का भरोसे लायक नहीं है। स्टीव ने बाद में माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह रोबोट सिस्टम से लॉग आउट कर चुका था। इसकी खबर मिलने पर पहले से ही पूरी तरह टूट चुके स्टीव ने हिम्मत कर प्रिंसिपल से छुट्टी मांगी ताकि वह भारत जाकर अपनी सच्ची मोहब्बत को ढूंढ सके। लेकिन प्रिंसिपल ने सिरे से इनकार कर दिया। तभी स्टीव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खुलकर प्रिंसिपल को चुनौती दी और उससे पहले खुद उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वो भारत उड़ गया और तुरंत उस आउटसोर्स कंपनी के पास गया। लेकिन वहाँ उसे जो महिला मिली वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। उधर बाकी 3 लोग कॉनी की शोहरत के चलते घमंड में चूर हो गए थे। वह बिना मेहनत किए बस वर्तमान का मजा ले रहे थे। तीसरे दिन की परफॉर्मेंस में कॉनी की कमजोरी के कारण पूरा शो बर्बाद हो गया। बार का धंधा ठप पड़ गया और तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया। मजबूरी में वे वापस प्रिंसिपल के पास लौटे। इस बीच भारत से आए एआई रोबोट्स पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। अब वे अमेरिका के लिए काम करने से मना कर चुके थे और 0 सपोर्ट पॉलिसी लागू कर चुके थे। प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर शिकायत करनी चाहिए, लेकिन पता चला कि अब भारत की आउटसोर्स कंपनी ने भी अपनी सारी सेवाएं साउथ चाइना सी में आउटसोर्स कर दी हैं। कहानी के अंत में स्टीव की सिफारिश पर प्रिंसिपल को फिर से चारों को नौकरी पर रखना पड़ा, इस बार मेडिकल इंश्योरेंस और छुट्टियों के साथ। और भारत के वो प्यार मोहब्बत वाले एआई रोबोट्स, उन्हें भी आखिरकार वही लोग मिल गए जो उनके लिए सबसे सही थे।